हरियाणा के भिवानी में मनीषा हत्याकांड के मामले में इस दुकानदार ने ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बदमाश बौखला उठा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे आखिरकार इन्होंने क्या खुलासा कर दिया। तो कहा जा रहा है दोस्तों, इस दुकानदार ने ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर सीबीआई टीम का भी दिमाग हिल गया। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का तमाम बदमाश, जो कि कहा जा रहा है एक बार फिर से बौखला उठा है। और सवाल यह आता है दोस्तों, मनीषा हत्याकांड के मामले में क्या खुलासा हुआ। अब जाकर दोस्तों कहा जा रहा है खुलासा हो ही गया कि मनीषा ने आत्महत्या की थी या फिर किसी ने मनीषा को मार डाला। इस दुकानदार ने जो खुलासा किया उसे सुनकर आप लोग भी चौंक जाओगे। तो सबसे पहले आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। जैसा कि दोस्तों आपको भी पता होगा, मनीषा हत्याकांड के बारे में चर्चा खूब चला। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, बीते 11 अगस्त को मनीषा लापता होती है और लापता होने के बाद 13 अगस्त को मनीषा का लाश खेत में मिलता है। लेकिन अब जाकर कहा जा रहा है दोस्तों, इतने टाइम से सीबीआई की टीम तो जांच कर ही रही थी, साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग का तमाम बदमाश जो कि उन तमाम हत्यारों के पीछे पड़ा था। लेकिन अब जाकर दोस्तों कहानी में एक अलग ही ट्विस्ट आ गया है। तो सवाल यह आता है दोस्तों, मनीषा के साथ आखिर हुआ क्या था। आपको बता दूं, मनीषा हत्याकांड के मामले में कहा जा रहा था कि हरियाणा पुलिस पर भी लोगों ने खूब सवाल उठाया। यहां तक कि कई सारे लोगों ने कहा कि हरियाणा पुलिस पर तो जांच बैठनी चाहिए। और अगर सूत्रों की माने तो अगर दोस्तों मनीषा हत्याकांड के मामले में इन्होंने अब तक खुलासा नहीं किया होता तो अब तक जाकर हरियाणा पुलिस पर भी जांच बैठ गया होता। क्योंकि दोस्तों पुलिस वालों का भी कई सारा गलती निकलकर सामने आया। कई सारे लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि पुलिस वालों ने किस आधार पर कहा कि आत्महत्या कर ली है। साथ ही आपको बता दूं, मनीषा हत्याकांड के मामले में पुलिस वालों ने यह भी कहा था कि मरने से पहले मनीषा ने एक सुसाइड नोट लिखी थी और पुलिस वालों ने कहा कि सुसाइड नोट लिखने के बाद ही मनीषा मरी। तो दोस्तों मनीषा की हत्या को आत्महत्या करार दे दिया गया था, वो भी किसी और के द्वारा नहीं बल्कि हरियाणा पुलिस के द्वारा। और आपको बता दूं, मनीषा के माता पिता को जब पता चलता है कि मनीषा को लेकर पुलिस वाले बोल रहे हैं कि इन्होंने आत्महत्या कर ली, उसके बाद मनीषा के माता पिता को भी बहुत ज्यादा बुरा लगा। और उसके बाद मनीषा के माता पिता ने कहा कि इस मामले में एक बार फिर से अच्छे से जांच होना चाहिए। साथ ही आपको बता दूं, मनीषा के माता पिता ने कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच भी होना चाहिए, साथ ही मेरी बेटी का पोस्टमार्टम भी होना चाहिए। और आपको बता दूं दोस्तों, पिछले कई दिनों से इस मामले में सीबीआई की टीम जांच कर रही थी। और आपको बता दूं, पुलिस वालों पर और भी कई तरह का आरोप लगा। कई सारे लोगों ने हरियाणा पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस वाले चाहते ही नहीं थे कि मनीषा को इंसाफ मिले और इसी वजह से पुलिस वालों ने जांच को रोकने के लिए मनीषा की हत्या को आत्महत्या करार दे दिया। तो आपको बता दूं, मनीषा हत्याकांड के मामले में कई तरह का खबर चला और लोगों को देखा गया कि लोग बहुत ज्यादा भ्रमित हो रहे थे, क्योंकि धीरे धीरे लोगों का भरोसा ही उठ गया था। लेकिन अब जाकर दोस्तों इस दुकानदार ने जिस तरह का खुलासा किए हैं, यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो दोस्तों, इनका नाम है देवेंद्र। और देवेंद्र के बारे में जो अब जाकर खुलासा हुआ, इन्होंने जो बयान दिया, जरा उस बयान के बारे में आपको भी जानना चाहिए। आपको बता दूं, ये खाद बीज का दुकान चलाते हैं और बताया जाता है दोस्तों, मनीषा जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि मनीषा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, एक प्ले स्कूल में पढ़ाती थी। और 11 अगस्त को मनीषा जब 1:58 पर स्कूल से निकलती है, स्कूल से निकलने के बाद दोस्तों कहा जाता है मनीषा की स्कूल से 100 मीटर की दूरी पर इनका दुकान है। बताया जाता है दोस्तों, मनीषा सबसे पहले इसके दुकान पर जाती है और दुकान पर जाने के बाद मनीषा बोलती है कि मुझे 1 लीटर मोनो चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वही मोनो जो कि आप लोगों ने देखा होगा मूंग में, उसके अलावा और भी कई सारा ऐसा फसल है जिसमें कि स्प्रे किया जाता है। आपको बता दूं, मोनो जो कि एक कीटनाशक दवा है। और बताया जाता है मनीषा इनकी दुकान से 1 लीटर कीटनाशक दवा लेती है, यानी कि 1 लीटर मोनो लेती है। और मोनो लेने के बाद बताया जाता है ये आगे नर्सिंग कॉलेज की तरफ तो जा रही थी, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है दोस्तों कि रास्ते में ही इसने कीटनाशक दवा पी ली और पीने के बाद ये जाकर खेत में अपने आप को समाप्त कर लेती है। लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों, मनीषा हत्याकांड के मामले में ऐसा भी देखा गया कि मनीषा का गर्दन कटा हुआ था। तो सवाल यह आता है दोस्तों, अगर कोई आदमी मान लो आत्महत्या करेगा तो वो खुद से अपना गर्दन क्यों काटेगा। और केवल गर्दन ही कटा हुआ नहीं था बल्कि दोस्तों आंख भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था। तो सवाल यह आता है दोस्तों, क्या मनीषा मरने से पहले अपने आंख को भी क्षतिग्रस्त कर ली और गर्दन को भी काट ली थी? ये अहम सवाल है। वैसे आपको बता दो, इस दुकानदार से जब पूछताछ किया गया और इन्होंने जो खुलासा किया है, इनका बस यही कहना है कि मनीषा ने कीटनाशक दवा ली थी और हो सकता है कि मनीषा ने कीटनाशक दवा खा ली होगी। वैसे आपको बता दूं, इनसे यह भी पूछा गया कि मनीषा जिस वक्त आपसे कीटनाशक दवा खरीदने के लिए आई थी उस वक्त आपने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा, आपने नहीं पूछा कि क्या करना है। तो इनका यह कहना है कि मनीषा का हाव भाव देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो कीटनाशक दवा जाकर पी लेगी। मुझे क्या मालूम था कि मनीषा दवा पी करके मर जाएगी। तो आपको बता दो, अब इनका यह कहना है कि मुझे तो बहुत ज्यादा पछतावा भी हो रहा
है, मुझे तो कीटनाशक दवा देना ही नहीं चाहिए था। वैसे आपको बता दो इन्होंने ये भी कहा कि मैंने मनीषा से ये भी पूछा था कि इसका वैसे करना क्या है, किस चीज में देना है। तो आपको बता दूं मनीषा इन्हें जवाब देती है मैं किसान की बेटी हूं। और दोस्तों जब इन्होंने सुना कि वो किसान की बेटी है तो उसके बाद इन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, मान लो कि आपका कोई दुकान है और आपके दुकान में अगर कोई आदमी कोई भी सामान खरीदने आता है तो आपको शक तो होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों कोई भी दुकानदार अगर दुकान खोला हुआ है तो उसको क्या मतलब है कि कोई किस लिए ले जा रहा है नहीं ले जा रहा है, बस उन्हें तो बेचने से मतलब है। तो उसी प्रकार से दोस्तों इन्हें भी केवल कीटनाशक दवा बेचने से मतलब है, खाद बीज वगैरह भी ये बेचते हैं। तो दोस्तों इनका अब यही कहना है कि मनीषा का जो मौत हुआ है हो सकता है कि मेरे से जो कीटनाशक दवा लेकर गई तो हो सकता है मनीषा ने वही पी ली होगी। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह खुलासा नहीं हुआ कि मनीषा ने कौन सा जहर पी थी। आप सोचो दोस्तों कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो सारा खुलासा हो जाता है। साथ ही दोस्तों कई सारे लोगों के मन में सवाल यह भी है कि अगर मनीषा ने जहर पीकर मरी, अगर मनीषा कीटनाशक दवा पीकर मरी, तो लोगों के मन में अब सवाल यह है कि मनीषा को आखिरकार उल्टी क्यों नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई जहर पीता है तो उसके मुंह से झाग निकलता है, तो मनीषा के मुंह से झाग क्यों नहीं निकला हुआ था। तो कई सारे लोगों के मन में सवाल यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने हत्या किया है वो इसके साथ जाकर डील किया हो और इनसे कहा हो कि आप इस तरह का बयान देना ताकि ये केस ही समाप्त हो जाए, ताकि इस मामले में सीबीआई जांच पड़ताल ही ना करे। और आपको बता दो इस दुकानदार का बयान सुनने के बाद अब कहा जा रहा है लॉरेंस गैंग का बदमाश भी बौखला गया। कहा जा रहा है दोस्तों अगर सूत्रों की माने तो इन तमाम बदमाशों का यह कहना है कि अगर ये बूढ़ा झूठा निकला तो इस बूढ़ा को छोड़ेंगे नहीं। वैसे दोस्तों इस मामले में भी कहा जा रहा है कि पड़ताल जारी है और इससे पूछताछ भी किया जा रहा है। अब देखते हैं दोस्तों ये सच बोल रहे हैं या फिर इनके साथ किसी ने डील किया है, अब ये तो पूछताछ के बाद ही खुलासा होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आप लोग बताना दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मनीषा ने सचमुच कीटनाशक दवा ही तो नहीं पी ली। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाकी जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता है अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ।